हेलो, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार भारद्वाज। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया है, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। एक केस दे रखा है कि कोई अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, जो भी लेन करा, वो एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है ना, कहीं कैलकुलेट करके जो अमाउंट बनता है, ठीक है ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कोई टाइम होता है। यहाँ पर अगर उसी मनी को, उसी सम को हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ले जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे किया जाता है, 5 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज लग जाती है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो यहाँ दे रखा है कि कोई रेट है और यहाँ इट इज कंपाउंडेड 5 मंथली, इसका मतलब 5 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज। ये आपको समझ में आएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हेलो गाइस, ये पुलिस भर्ती एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक बार आया था क्वेश्चन। सम ऑफ रुपीज 10,240 अमाउंट्स रुपीज 14,848 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट % पर एनम। पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर केवल, अगर 10,240 रुपीज 14,848 हो जाता है 3 साल में, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, वो हमें नहीं पता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी 10,240 रुपीज को दूसरे स्टेटमेंट के जाते हैं कि द सेम सम विल अमाउंट टू रुपीज एक्स। अगर 10,240 रुपीज को हमने, आ रहा है समझ में, 1.1/4 ईयर के लिए एट द रेट, अगर आगे इसको रीड करेंगे, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली, तो ऐसा होता है जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का केस आता है वहां पर, अब ये दे रखा है ना कि 1.1/4 ईयर है, कोई रेट है और कंपाउंडेड 5 मंथली है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम का पीरियड होता है, जो टर्म्स वहां पर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, वो चेंज हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये जो अमाउंट एक्स हो जाता है, यानी जो अमाउंट है 10,240 रुपीज को हमने कहीं जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है, तो वो कितना हो जाएगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें ये नहीं पता कि करेंटली जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो क्या है, लेकिन हमें इतना पता है, जैसे मैं केस 1 लेकर के इसको सॉल्व करता हूं। इसका केस 1 देखेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल आपका 10,240 रुपीज है, ये अमाउंट कितना बन जाता है इसका 14,848 रुपीज बन जाता है। टाइम जो लेता है वो आपका 3 साल लेता है, अंडरस्टूड। अब सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के बेस पर हम जो है आगे रेट डिसाइड करेंगे कि कितना होगा। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का केस है, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है पहले स्टेटमेंट में। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 कर लेंगे हम यहाँ पर। इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो देखिए एस आई कितना है, 14,848 बना, और हमने कितना मनी, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,240 है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, माइनस करके देखेंगे तो ये 8, ये 0 और ये 6 और ये 4,608 आपका ऐसा ही है। तो यहाँ हम 4,608 रख लेंगे। प्रिंसिपल आपका 10,240 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसे आर रखेंगे, टाइम 3 साल है यहाँ पर,
अपॉन में हमने 100 किया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये राइट से जो नंबर्स है ना वो लेफ्ट में शिफ्ट करने पड़ेंगे, अप डाउन हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो 4608 इंटू 100 हो जाएगा ऊपर और 10240 इंटू 3 हो जाएगा नीचे। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा 10 से ये आप कैंसिल कर लीजिए। अब आपको पता है कि अगर डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4608 18 बनता है डिजिट का सम, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बन जा 3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 16 3 5 जा 15, 10 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 1536 बनेगा, राइट। अब आगे क्या करना है हमें, क्या कुछ पॉसिबल है? और हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम 2 5 जा 10 कर लेंगे और 1024 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा आ जाएगा। और 512 और 1536 इसको देखेंगे तो इससे ये कितना 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मेरा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू आर बनेगा जो 15% हो जाएगा। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15% मिला मुझे, राइट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। अब बात करते हैं केस 2 की। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे आप समझेंगे। यही अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल है 10,240 हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर देना है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं कितना होगा। टाइम जो है 1/4 ईयर है। यहां पर जो टाइम दे रखा है वो 1/4 ईयर है। 1/4 ईयर का मतलब यहां पर हम ध्यान देंगे कंपाउंडेड मंथली। अब मंथली का कैसे, तो टोटल मंथ्स में इसको काउंट करेंगे तो ये आपका 15 मंथ्स बन जाता है। कितना बन जाता है, 15 मंथ्स बन जाता है। अब मंथली किया है हमने तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था 15% था, राइट। अब हमने मंथली कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा। उसके लिए देखिए कंपाउंडेड 5 मंथली है तो 5 और ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई 12 कर देंगे इसको। ये आपको कंसेप्ट याद करना होगा। ये परसेंटेज बन जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये आपका 25/4% आ जाएगा। अंडरस्टूड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बना आपका 25/4% बना। अब देखिए वहां पर कुछ टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड जो है 15 मंथ्स है, लेकिन यहाँ एन की वैल्यू हमें निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो क्या हो जाएगा 15 मंथ्स है। अब 5 मंथली यानी 5 महीने के बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले 5 महीने, फिर 5 महीने, फिर 5 महीने, 15 मंथ में 5 मंथ्स 3 बार आता है। तो 5 + 5 + 5 यानी इसको 5 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी 3 बार यहां पर मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है। टोटल 15 मंथ्स है, 5 महीने बाद लगाया तो 5 महीने बाद जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लो, अमाउंट बन जाएगा। फिर 5 महीने बाद है ना उस पर इंटरेस्ट लगेगा जो अमाउंट बनेगा। एंड फिर अगले 5 महीने के बाद क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, जो बनेगा अमाउंट उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। ऐसा यहां पर होता है। तो टोटल 3 बार आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो एन की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। आपको यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 एंड एन, ये आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अमाउंट ही आपको पूछा है। प्रिंसिपल आपका 10 to 40 है, ध्यान रखेंगे।
1 प्लस, देखिए r कितना है 25/4, तो जब मैं r बाई 100 देखता हूं तो ये 25 4 नीचे और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25, देखिए इससे ये 4 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड, ध्यान कीजिए 25 4 जा 1/, कितना हो जाएगा सीधा कीजिए 1/16 हो जाएगा। तो इसको मैं 1/16 और n की वैल्यू 3 पुट करता हूं, देखिएगा 10240 और ये 17/16 3 टाइम्स है ना, पावर 3 है यहाँ पर, तो 10 240 इंटू 17 17 17 3 बार, मल्टीप्लीकेशन के साथ में 16 16 और 16, यहाँ आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, इसे ध्यान देंगे आप। देखिए 16 का टेबल हमें नहीं आता तो 8 से आप करना शुरू कर लीजिए। अब ये 10 240 है और ये 16 16 16 है, तो देखिए 8 2 जा, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा, ठीक है ना, 2 2 आ जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा, अब कितना 6 बचेगा और 64 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 और 0 आ जाएगा। फिर से 8 2 जा कीजिए और 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8 आ जाएगा, 8 6 जा 48 और ये 0 आ जाएगा। फिर 8 2 जा करके इसको 8 से ये 20 टाइम्स हो जाएगा और 2 से ये 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स, तो ऊपर आपका 5 17 17 17 अपॉन 2। आप इसका ऊपर जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपका 2 4 5 6 5 ये आ जाएगा, ध्यान रखना आपने 24,565 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका जो यहाँ अमाउंट निकल करके आएगा 12282.5 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्पीड आप कितना रखेंगे आप समझ लेंगे तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।